हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक डबली लिंक लिस्ट क्या होता है जावा में। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और अगर मेरे किसी पिछली वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट पूरा कवर कर लिया है। एक या दो फंक्शंस बचे हैं जो कि मैं कंप्लीट कर दूंगा। हमने बहुत ही स्टार्टिंग से देखा कि एक सिंगली लिंक लिस्ट जो कि इस नोड से बनता है जिसमें एक वैल्यू होती है और एक नेक्स्ट के लिए रेफरेंस स्टोर होता है कि आप एक नोड से दूसरे नोड जा पाओ। ओके, तो लिंक लिस्ट का आइडिया हमने देखा कि लिंक लिस्ट बेसिकली होती क्या है। सिंगली लिंक लिस्ट नोड्स मल्टीपल बनते हैं, उनको हम लिंक करते हैं यूजिंग दिस नेक्स्ट रेफरेंस, तो नोड्स लिंक्ड टुगेदर एक लिंक लिस्ट बना देता है। ओके, अब लिंक लिस्ट क्लास हमने पूरा डिज़ाइन किया, हमने देखा हमको एक हेड की ज़रूरत होगी, हमने साइज़ भी ले लिया एक, हमने देखा कि लेंथ कैसे निकालते हैं, हमने देखा कि इंसर्ट एट फ्रंट कैसे करते हैं, इंसर्ट एट एंड कैसे करते हैं, इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे करते हैं, रिमूव फ्रंट कैसे करते हैं, रिमूव एंड कैसे करते हैं, हमने देखा रिमूव एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे करते हैं, रिमूव एट पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, रिमूव सारी वैल्यू सारी कॉपीज ऑफ अ गिवन वैल्यू कैसे करते हैं, और प्रिंट कैसे करते हैं, और प्रिंट रिवर्स कैसे करते हैं। ऑलराइट, और हर एक ये फंक्शन मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना के रखी है मैंने। ऑलराइट, इस सीरीज में, इस स्टार्ट फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज में हम देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लिंक लिस्ट से उठाएंगे, तो इट इज़ रिकमेंडेड और ट्रेडिशनल तरीका भी है कि आप पहले सिंगली लिंक लिस्ट पूरा अच्छे से पढ़ो, फिर इस पर आओ। ओके, आप डायरेक्टली इसको स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम है। ओके, तो कोई अच्छा रेफरेंस ट्यूटोरियल पकड़ो, वहाँ से देखो, या मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया मैंने, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, एंड देन यू कम बैक टू दिस। ओके, तो अगर हमारे पास से कुछ वैल्यूज़ हैं, से मे बी 4, 13, 11, 100 और 27, इनको अगर हम एक लिंक लिस्ट में डालेंगे सिंगली लिंक लिस्ट में, तो कुछ ऐसा दिखेगा विजुअली कि 4 का जो नेक्स्ट है वो 13 है, जिसका नेक्स्ट 11 है, जिसका नेक्स्ट 100 है, जिसका नेक्स्ट 27 है, और लास्ट नोड के नेक्स्ट का नल है। हमारा हेड जो है फर्स्ट नोड पर है। तो लिंक लिस्ट एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर में सर्टेन रेफरेंसेस ही डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करते हैं, जिससे आप पूरे डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हो। सिंगली लिंक लिस्ट में वो हेड होता है। ओके, ओकेजनली आप देखोगे आपके पास एक टेल रेफरेंस भी होगा जो कि लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। ओके, टेल कुछ ही रेफरेंसेस में दिखता है। टेल का आइडिया बस यही है कि बस लास्ट नोड को हमेशा पॉइंट करता है। ओके, तो अगर सिंगली लिंक लिस्ट में अगर एक ही नोड है, जैसे अगर सिंगली लिंक लिस्ट हमारी ऐसी है, तो हेड भी यही है और टेल भी यही है। ओके, ऑलराइट, दैट इज द आइडिया ऑफ अ टेल। ऑलराइट, ओके, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारे पास एक गोला एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू है, और ये जो एरो है ये बता रहा है कि इस नोड विद द वैल्यू 4 का नेक्स्ट रेफरेंस है 13। ओके, तो इसको हम ये वाले नोड क्लास से स्टोर करते हैं, जिसमें एक x है वैल्यू जो कि हम स्टोर करेंगे, डेटा है, ये कोई भी डेटा हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, हम इंटीजर ले रहे हैं। ओके, आप कोई भी डेटा डाल सकते हो, और रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। ओके, तो जो नेक्स्ट का टाइप है वो एग्जैक्टली इस क्लास का टाइप है, इस नोड का, तो नोड नेक्स्ट, ताकि आप एक नोड से दूसरे नोड पर जा पाओ। ऑलराइट, हमने कंस्ट्रक्टर ले रखा है, आप और कंस्ट्रक्टर्स फंक्शंस ले सकते हो जैसा आपको ज़रूरत हो। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है फॉर दिस गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। अगर सेम सेट ऑफ वैल्यूज हमको डबली लिंक लिस्ट में स्टोर करना है, तो विथ अ नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास एक प्रीवियस रेफरेंस भी होता है जो करंट नोड से पिछले नोड पे जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि नोड्स हमारे सेम बने, 4, 13, 11, 100 और 27। ओके, तो 4 का नेक्स्ट 13 है। ऑलराइट, नेक्स्ट तो हमको पता है, तो हम एक और रेफरेंस लेंगे। 13 का प्रीवियस है 4, 13 का नेक्स्ट है 11, 11 का प्रीवियस है 13, 11 का नेक्स्ट है 100, 100 का प्रीवियस है 11, 100 का नेक्स्ट है 27, 27 का प्रीवियस है 100, और 27 का नेक्स्ट है नल। ओके, तो हर नोड के पास एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस है, तो इस हिसाब से हेड का भी प्रीवियस नल होगा, और हेड हमारा इस रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट के साथ हम एक और रेफरेंस लेंगे, सेम क्लास नोड है हमारी। ओके, इसको हम बोल देंगे, अब कोई भी नाम ले सकते हो, अब मैं बोलूँगा DLL नोड, डबली लिंक लिस्ट नोड। और मैंने बोला था नेक्स्ट का रेफरेंस सेम टाइप का होना चाहिए, जिससे आप नेक्स्ट नोड पे जा पाओ, और एक प्रीवियस रेफरेंस भी। तो जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो नोड, तो नेक्स्ट भी नल है और दिस डॉट प्रीवियस भी नल है। ओके, ये आपका डबली लिंक लिस्ट नोड बहुत ही सेम स्ट्रक्चर है सिंगली लिंक लिस्ट नोड जैसा, बट एक नेक्स्ट के साथ हम एक प्रीवियस भी ले लेते हैं। ओके, और क्योंकि हम प्रीवियस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इस सिंगली लिंक लिस्ट में आप सिर्फ लेफ्ट से राइट जा सकते हो,
डबली लिंक लिस्ट में आप राइट से लेफ्ट भी जा सकते हो, तो ये आपका डबली लिंक लिस्ट हो गया, ये लिंक लिस्ट हो गया, और सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, तो हमारे पास एक टेल रेफरेंस भी हम लेके चलेंगे, ओके, डबली लिंक लिस्ट में। ओके, क्योंकि आप हेड से टेल तक लेफ्ट से राइट जाओगे, टेल से हेड तक राइट से लेफ्ट जा सकते हो। ओके, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो। जब हम प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे। ओके, एक और डबल लिंक लिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हमको एक ही वैल्यू स्टोर करनी है 17। तो 17 एक ही नोड है जिसका नेक्स्ट नल है और प्रीवियस भी नल है, और हेड भी यहीं पॉइंट करेगा और टेल भी यहीं पॉइंट करेगा, क्योंकि एक मात्र नोड है। ओके, DLL अगर एम्प्टी लिस्ट है, ओके, तो हेड नल है और टेल भी नल है। ओके, तो हेड और टेल दो रेफरेंसेस चाहिए ऑफ टाइप, ओके, हेड एंड टेल आर ऑफ टाइप DLL नोड। ओके, क्योंकि नोड के रेफरेंसेस स्टोर कर रहे हैं। तो हम जाएंगे अपनी वापस क्लास में, हम सबसे पहले बोलेंगे प्राइवेट DLL नोड हेड एंड प्राइवेट DLL नोड टेल। ओके, जब हम लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओके, तो हेड नल है और टेल नल है। ऑलराइट, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उसमें हमने कुछ नहीं किया। ओके, तो हमने मल्टीपल नोड्स का केस देख लिया, डबली लिंक लिस्ट का, सिंगल नोड का केस देख लिया डबली लिंक लिस्ट का, एम्प्टी लिस्ट देख लिया डबली लिंक लिस्ट का। ओके, दो रेफरेंसेस चाहिए हमको, हेड और टेल टू स्टोर अ डबली लिंक लिस्ट, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं एज प्राइवेट मेंबर्स। ओके, तो इस क्लास के फंक्शंस कंप्लीट करने से पहले वन बाय वन मैं एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि जो डबली लिंक लिस्ट है वो बनेगी कैसे। तो हम कुछ नोड ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे डबली लिंक लिस्ट के, उनको कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे लिंक लिस्ट कैसे बन रही है। तो डबली लिंक लिस्ट मेन में जाते हैं, मैं बोलूँगा DLL नोड N1 इक्वल टू न्यू DLL नोड से मे बी द फर्स्ट नोड क्या था हमारा 4, ओके, फिर 13, 11, 100 एंड 27। तो जब आप ये कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है मेमोरी में, आपने 5 DLL नोड ऑब्जेक्ट्स बनाए। ये है N1 ऑफ टाइप DLL नोड, N2 ऑफ टाइप DLL नोड, N3 ऑफ टाइप DLL नोड, N4 ऑफ टाइप DLL नोड, N5 ऑफ टाइप DLL नोड। ओके, तो जब भी आप जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का, तो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी मेमोरी मिलती है, और उस मेमोरी में, ओके, उस ऑब्जेक्ट को अपने सारे मेंबर्स के लिए स्पेस मिलती है। तो यहाँ पे मेंबर्स है एक्स, प्रीवियस और नेक्स्ट। ओके, तो एक्स, ओके, प्रीवियस और नेक्स्ट। ओके, एक्स, प्रीवियस, नेक्स्ट। ओके, आपने बनाए 5 ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, आपने बुलाए ये वाला कंस्ट्रक्टर, जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ओके, जिसमें हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं एक्स की। N1 के लिए 4, N2 के लिए 3, 13, 11, 100 एंड 27। तो N1 का x है 4, N1 में x है 4, N2 में 13, N2 में 13, N3 में 11, N3 कहाँ गया, N3 में 11, N4 में 100, N4 में 100 और N5 में 27। ओके, और प्रीवियस और नेक्स्ट नल है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में प्रीवियस नेक्स्ट नल है। ओके, तो ये नल हो गया, नल हो गया, नल हो गया, नल हो गया। ओके, दीज आर ऑल नल। अब हमने बोला कि जो N1 का नेक्स्ट वैल्यू है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है N2 को। जब आप ये करते हो, क्योंकि नेक्स्ट एक रेफरेंस है ना, नेक्स्ट एक रेफरेंस है, जब आप ये करते हो इसका मतलब ये है कि N2 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है N1 डॉट नेक्स्ट भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, क्योंकि जो N2 में रेफरेंस था वो N1 डॉट नेक्स्ट में कॉपी हो गया। N2 में जो रेफरेंस था, N2 इसको पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, उसमें जो रेफरेंस था वो N1 डॉट नेक्स्ट में हो गया, तो N1 का जो नेक्स्ट है वो अब N2 को पॉइंट करेगा। ओके, N1 के नेक्स्ट में N2 का रेफरेंस है। ऑलराइट, फिर हमने बोला कि N2 का जो नेक्स्ट है, ओके, वो N3 है। तो N3 में जो रेफरेंस होगा वो N2 डॉट नेक्स्ट में स्टोर होगा। N2 के नेक्स्ट में N3 का रेफरेंस है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, N2 का नेक्स्ट N3 को पॉइंट। फिर हम बोलेंगे N3 का नेक्स्ट हो गया N4। ओके, तो N3 का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है N4 को, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है N4 को। ऑलराइट, और हम बोलेंगे N4 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है N5 को। ओके, तो N5 जिस रेफरेंस को जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, N5 में जो रेफरेंस है वो N4 के नेक्स्ट में है, तो N4 का नेक्स्ट हो गया
N5। ओके, तो ये तो आपका एक सिंगली लिंक लिस्ट बन गया जिसमें आप ऐसे देख रहे हो कि N1 का नेक्स्ट है, N2 का नेक्स्ट है, N3 का नेक्स्ट है, N4 का नेक्स्ट है, N5 और N5 का नेक्स्ट देखो नल है। ओके, तो ये हमारा सेटिंग द नेक्स्ट रेफरेंसेस। और क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट के नोड्स हैं तो हम प्रीवियस भी सेट करते हैं, तो हम बोलेंगे N2 का प्रीवियस है N1। ओके, N2 का जो प्रीवियस है वो अपॉइंट करेगा N1 को, तो ये पॉइंट कर रहा है N1 को, तो हम बोलेंगे N2 डॉट प्रीवियस इज N1। ओके, सिमिलरली N3 का प्रीवियस हो गया N2, N3 के जो प्रीवियस स्टोर है वो स्टोर करेगा N2, तो इसका प्रीवियस हो गया N2, तो N3 का प्रीवियस हो गया N2। ओके, अगर आपने मेरे सिंगल लिंक लिस्ट वाले वीडियोस देखें तो मैंने इस बात पर काफ़ी फोकस किया है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, राइट हैंड साइड भी एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, तो राइट हैंड साइड का रेफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो जाता है। ओके, तो राइट हैंड साइड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, यही आइडिया होता है। ओके, फिर हम बोलेंगे N4 का प्रीवियस हो गया N3, N4 डॉट प्रीवियस हो गया N3, N4 का प्रीवियस ये रहा, ये हो गया N3। ओके, या फिर इधर से बना दो, ये ज़्यादा क्लीनर लग रहा है। ओके, और फिर हम बोलेंगे N5 का प्रीवियस हो गया N4, N5 का प्रीवियस अब नल था, अब हो गया N4। ओके, ये वाला लिंक भी हो गया। तो N1 का प्रीवियस नल है, N5 का नेक्स्ट नल है, हर एक नोड का प्रीवियस और नेक्स्ट सेट है, तो इन नोड से आपका डबली लिंक लिस्ट कैसे बन के आया, 4N1 में जिसका प्रीवियस नल है। ओके, ये आपका N1 है। 4 का नेक्स्ट है N2 जिसमें हमारे पास 13 है, जिसका प्रीवियस 4 है, और जिसका नेक्स्ट N3 है जिसमें 11 है। ओके, ये N2 हो गया, इसका प्रीवियस 13 है, ये N3 है, 11 का नेक्स्ट है 100 जो कि N4 है। अरे N3 का नेक्स्ट N4 है, N3 के X में 11 है, N3 के नेक्स्ट में 100 है, और 100 के प्रीवियस में, इस वाले नोड के प्रीवियस में हमारे पास N3 है। ओके, 100 का नेक्स्ट में पॉइंट कर रहा है नोड विद द वैल्यू 27, इसका प्रीवियस है 100, ये N5 है, और इसका नेक्स्ट नल है। तो हर एक नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस सेट है, हमारा डबली लिंक लिस्ट बन गया। हेड हमारा इधर पॉइंट करेगा, ओके, और टेल हमारा इधर पॉइंट करेगा। ऑलराइट, तो हमको दो और रेफरेंसेस चाहिए, DLL नोड हेड इक्वल टू N1 एंड DLL नोड टेल इक्वल टू N5। ओके, तो बिहाइंड द सीन्स जब आप लिंक कर रहे हो नोड्स तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, इस केस में हमने नोड वेरिएबल्स ले रखे हैं, ऑलराइट, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर एक नोड का रेफरेंस अलग से स्टोर्ड है, कि N2 सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है, N3 थर्ड नोड को, N4 फोर्थ नोड को, N5 फिफ्थ नोड को। लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट जब आप स्टोर करते हो तो हर एक नोड का रेफरेंस डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा कि आप डायरेक्टली इस 100 नोड का रेफरेंस स्टोर करो, क्योंकि आपका अगर आपके पास 200 नोड है तो आप 200 वेरिएबल थोड़ी लोगे, राइट। तो ये बस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है कि नोड ऑब्जेक्ट्स हमने लिए, उनको लिंक कर दिया, नेक्स्ट और प्रीवियस उनके लिंक कर दिया, तो डबली लिंक लिस्ट बन गया। ओके, हमारे पास क्या होगा, जैसे लिंक लिस्ट में हमारे पास सिर्फ हेड था, ऑलराइट, डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास हेड होगा और टेल होगा, ओके, जिससे हम किसी भी नोड पर जा सकते हैं। तो हेड का नेक्स्ट 13 है, का नेक्स्ट 11 है, का नेक्स्ट 100 है, का नेक्स्ट 27 है। सिमिलरली टेल 27 है, का प्रीवियस 100 है, का प्रीवियस 11 है, का प्रीवियस 13 है, एंड इसका प्रीवियस 4 है। ओके, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट अ डबली लिंक लिस्ट इज। ओके, मेन पॉइंट आपको ये समझना है कि दो रेफरेंसेस हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस रेफरेंसेस हैं। ओके, लिंक लिस्ट में सिर्फ नेक्स्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट में नेक्स्ट और प्रीवियस है। नेक्स्ट और प्रीवियस आपको सही तरीके से सेट करना है ताकि नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नोड पे हो, प्रीवियस हमारा पिछले नोड पे हो, लास्ट नोड जो कि टेल है उसका नेक्स्ट नल होगा, फर्स्ट नोड जो कि हेड है उसका प्रीवियस नल होगा। ओके, ऑलराइट, और बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में कुछ ऐसा दिखता है। ये डायग्राम मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ओके, दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन कि आप जब नोड ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो मेमोरी में, तो हर एक नोड ऑब्जेक्ट को, DLL नोड ऑब्जेक्ट को इस केस में अपने मेंबर्स के लिए डेटा स्पेस मिल रही है। तो एक्स प्रीवियस नेक्स्ट 3 मेंबर्स है, तीनों के लिए आपके पास स्पेस मिल रही है। ओके, आपने पहले एक्स वैल्यूज़ को सेट किया जब आपने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए। ओके, फिर हम हर एक लाइन में बेसिकली यू कैन से मैनुअली हम सेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ लिंक लिस्ट बन गया कि नोड ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में लिंक हो गए रेफरेंसेस यूज़ करके। ओके, तो अगर हम हेड और टेल ले लेंगे तो हम प्रिंट कर पाएंगे, जिसको मैं बताता हूँ। तो इसमें हम प्रिंट करेंगे और अगले वाले में देखेंगे कि प्रिंट कैसे काम कर रहा है। तो मैं बोलूँगा स्टैटिक वॉइड प्रिंट
और ये लेगा DLL नोड हेड। ओके, हम बोलेंगे DLL नोड करंट हो गया हेड वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ओके, और हम प्रिंट कर देंगे जो वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा सिस आउट प्रिंट करंट डॉट एक्स प्लस। ओके, इस नोड की वैल्यू प्रिंट कर दी, हम चले गए नेक्स्ट नोड पर। ओके, और फाइनली हमने बोला नल। राइट, तो अगर मैं बोलूँगा प्रिंट स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, क्योंकि हेड हमारा फर्स्ट नोड है, तो हमको मिलना चाहिए अपनी लिंक लिस्ट 4, 13, 11, 127 नल। इसको ये कम कर देते हैं तो थोड़ा पास में हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करना है तो हम टेल यूज़ कर सकते हैं। हम बोलेंगे प्रिंट रिवर्स। ओके, और हम लेंगे टेल। हमारा करंट स्टार्ट होगा टेल से, क्योंकि हम लास्ट नोड पर हैं तो हम प्रीवियस करके पीछे जा सकते हैं। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इज करंट डॉट प्रीवियस इन दिस केस। ओके, राइट, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एरो इस तरफ कर दें और करंट डॉट एक्स को इधर ले आए। ओके, तो सेम सेट ऑफ वैल्यूज प्रिंट होगा बट इन रिवर्स। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल प्रिंट होगा, पहले 27, फिर 100, फिर 11, फिर 13, फिर 4, और इसको हम यहाँ ले आते हैं। ओके, चलाते हैं प्रिंट रिवर्स और टेल। राइट, इसको प्रिंट कर देते हैं और इसको प्रिंट एलन कर देते हैं। राइट, ओके, तो सेम लिस्ट बट इन रिवर्स। ओके, तो 4 के बाद 13 है, फिर 11 है, फिर 100 है, फिर 27। आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो, या फिर बेटर तरीका ये है कि सिस आउट नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, प्रिंट एंड ये नहीं चाहिए हमको, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट एक्स प्लस स्पेस कर दूँ। ओके, करंट इज करंट डॉट प्रीवियस सिस्टम आउट प्रिंट एलन। ओके, सो आपको मिल जाएगा नोट्स इन रिवर्स ऑर्डर 27 पहले, फिर 100, फिर 11, 13, 4। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन की एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। ऑलराइट, हम 2 रेफरेंसेस स्टोर करते हैं हमारे नोड में, ऑलराइट, जो कि होगा प्रीवियस और नेक्स्ट। ऑलराइट, ओके, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक फंक्शन कवर करेंगे। इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट फंक्शन में हम स्टार्ट करेंगे कि जो प्रिंट है वो कैसे काम कर रहा है, प्रिंट रिवर्स कैसे काम कर रहा है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।